हरि ओम तत्सत। गीता जी में योग के सब अधिकारी सर्वे मानव देहत्वात् प्रभु प्राप्त्यधिकारिणः तस्मात् केनापि मार्गेण हरिं प्राप्नोति मानवः। अन्य शास्त्रों में ज्ञान योग आदि मार्गों के अलग अलग अधिकारी बताए गए, जैसे कि साधन चतुष्ट ऐसे संपन्न हैं, वह ज्ञान का अधिकारी है। जो मूल और विक्षिप्त वृत्ति वाला अधिकारी नहीं, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, वह पातंजलि योग का अधिकारी आदि आदि। परंतु भगवान की यह एक विचित्र उदारता दयालुता है कि उन्होंने गीता में मनुष्य मात्र को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का अधिकारी बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति चाहने वाले 100 के 100 मनुष्य गीता जी में बताए हुए योग के अधिकारी हैं। भक्ति योग के अधिकारी सप्ताधिकारिणो भक्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाः स्त्रियाः वैश्याः शूद्राः दुराचाराः तेषु पापयोनयः। भगवान ने भक्ति के अधिकारियों का वर्णन करते हुए पहले नंबर दुराचारी का नाम लिया है। अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी तरफ चलने का निश्चय कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला शांति को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में बताया है। दूसरे नंबर पाप योनियों का नाम लिया, जिनका जन्म पूर्वकृत पापों के कारण चांडाल आदि की योनियों में हुआ। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। तीसरे नंबर में चारों वर्णों की स्त्रियां वैश्य शूद्र का नाम लिया, जो कि मध्यम श्रेणी के हैं। 9वें अध्याय के 32 श्लोक में उल्लेख है। चौथे नंबर पवित्र ब्राह्मण और राजसी क्षत्रियों का नाम लिया, जो कि जन्म और आचरण की दृष्टि से उत्तम है। इस प्रकार दुराचारी, पापयोनी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन भक्ति के 7 अधिकारियों के अंतर्गत मात्र प्राणी आ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र प्राणी भक्ति के अधिकारी हैं, कारण कि भगवान का अंश होने से मात्र प्राणियों का भगवान के साथ अखंड, अटूट और नित्य संबंध है। उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, और जो अपना है उसको अपना मानना छोड़ दिया। भक्ति के अधिकारी तो 7 हैं, पर भावों के अनुसार उनके 4 प्रकार होते हैं। अर्थात आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णन है, जो धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं और धन केवल भगवान से ही, वह धन ही चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए अन्य का सहारा नहीं लेते, वे सांसारिक पदार्थों की कामना होने के कारण अर्थार्थी भक्त कहे जाते हैं। जिनमें अर्थार्थी भक्तों जैसी सांसारिक कामनाएं तो नहीं हैं, पर सामने दुख आने पर उसे सह नहीं सकते और
भगवान को पुकार उठते हैं, अर्थात अपना दुख दूर करने के लिए भगवान के सिवा अन्य किसी का सहारा नहीं लेते। वे दुख दूर करने की कामना होने के कारण आर्त भक्त कहलाते हैं, जिनमें ना तो सांसारिक पदार्थों की और ना दुख दूर करने की ही कामना है। जो केवल भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनको केवल भगवान से ही जानना चाहते हैं। वे तत्व जानने की कामना, ब्रह्म को जानने की कामना होने के कारण जिज्ञासु भक्त कहे गए हैं। जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को ही चाहते हैं और नित्य निरंतर भगवान में ही लगे रहते हैं, वे अपनी कुछ भी कामना न होने के कारण ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त कहलाते हैं। ये प्रेमी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और उन प्रिय भक्तों को भगवान भी अत्यंत प्रिय होते हैं। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक में वर्णन है। इन प्रेमी भक्तों को भगवान ने अपनी आत्मा स्वरूप बताया है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। इन्हीं भक्तों को भगवान ने 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा है। तात्पर्य यह है कि जिन मनुष्यों का उद्देश्य केवल भगवान को ही प्राप्त करना है, भगवान ही जिनका लक्ष्य है, उनमें चाहे लौकिक कामना हो, चाहे पारमार्थिक कामना हो, चाहे कोई भी कामना ना हो, वे सबके सब भक्ति के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में भी आया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान मनुष्य वह चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना रखने वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। ज्ञान योग के अधिकारी ते नरा ज्ञातुमिच्छन्ति स्वरूपम संशयात्मका सर्वे ते ज्ञान योगच्च भवेयुरधिकारिणी। जैसे भक्ति के सभी अधिकारी हैं, ऐसे ही ज्ञान के भी सभी अधिकारी हैं। भगवान ने गीता में बताया है कि जिस ज्ञान को मनुष्य श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करके उनके अनुकूल बनकर जिज्ञासा लगन पूर्वक प्रसन्न करके प्राप्त करता है, और जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर कभी मोह हो ही नहीं सकता, तथा जिस ज्ञान से साधक पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में और फिर परमात्मा को देखते हैं, वही ज्ञान तीव्र जिज्ञासा होने पर अत्यंत पापी को भी प्राप्त हो सकता है। 4थे अध्याय के 34वें 36वें श्लोक में इनका वर्णन है। भगवान कहते हैं कि जगत के संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह भी ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान रूपी नौका द्वारा अपने संपूर्ण समुद्र रूपी पापों को कर जाता है। जैसे प्रदीप्त अपनी अग्नि लकड़ियों के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को जलाकर भस्म कर देती है। 4थे अध्याय का 36वां 37वां श्लोक। जब पापी से पापी भी ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, तो जो श्रद्धावान हैं, अपने साधन में लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनको ज्ञान हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। 4थे अध्याय का 39वां श्लोक में वर्णन है।
कई तो ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में उस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णन है। परंतु जो इन साधनों को नहीं जानते, वे मनुष्य केवल तत्ज्ञ महापुरुषों को सुनकर, यानी महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी जन, इनकी वाणी सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे श्रद्धावान साधक हो, चाहे पापी से पापी हो, चाहे अनजान से अनजान हो, अगर वह भी ज्ञान चाहता है तो उसे ज्ञान हो सकता है। अब कर्म योग के अधिकारी ये निर्ममास्तु निष्कामा यच्छन्ति भवितुम नराः सर्वे ते कर्म योगस्य भवेयुरधिकारिणः। जैसे भक्ति योग और ज्ञानी योग सबके सभी अधिकारी हैं, ऐसे ही कर्म योग के भी सभी अधिकारी हैं। जो सांसारिक कामनाओं को छोड़कर उनसे रहित होना चाहता है, उन्हें छोड़ना चाहता है, जो अपना उद्धार करना चाहता है, वह चाहे किसी भी वर्ण, आश्रम, समुदाय आदि का हो और जहां कहीं भी रहता हो, अगर वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता जी के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में वर्णन है। जो फलाशक्ति को त्याग करके ममता रहित होकर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वह कर्म योगी है। 5वें अध्याय का 11वें श्लोक में वर्णन है। ऐसे कर्म योगी के संपूर्ण किए हुए कर्म, संचित हुए कर्म, प्रारब्ध जन्य कर्म लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा को छोड़कर फल में आसक्ति न रखते हुए उस आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे सभी कर्म योगी के अधिकारी हैं। वह सभी कर्म योगी हैं। हरि ओम तत्सत।